800 पाउंड की एक महिला थी। वो रोजाना 30,000 बार पानी का घड़ा उठाती थी, सिर्फ इसलिए कि वजन कम कर सके। उसकी मेहनत जानलेवा थी, मगर दुख की बात ये थी कि चाहे जितना पसीना बहा ले, उसका मंगेतर कभी भी उसे पसंद नहीं करता था। वो हमेशा उसकी खूबसूरत, पतली और आकर्षक बहन को चाहता था। लेकिन एक रात जब महिला सो रही थी, अचानक उसके शरीर पर एक भटकती आत्मा का कब्जा हो गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये एक पौराणिक तलवारबाज की आत्मा थी, जिसने बहुत कम उम्र में तलवार की कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके गुरु को लगता था कि वो अभी अधूरी है, इसलिए उसकी आत्मा को नश्वर दुनिया में भेज दिया गया। और नियति ने खेल खेला, वो आत्मा एक धोखा खाई, मोटी और तिरस्कृत महिला के शरीर में जा बसी। सुबह होते ही उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। उसकी बातों से उसे मालूम हुआ कि ये महिला असल में परिवार की वारिस थी, मगर उसके अपने मंगेतर ने उसे सिर्फ उसके मोटापे की वजह से ठुकरा दिया और उसकी अपनी छोटी बहन ने उसका प्यार छीन लिया। इस गम में उसने खुद को 10 दिन तक भूखा रखा और दम तोड़ दिया। ये सुनकर तलवारबाज की आत्मा भड़क उठी, उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने तय किया, ये शरीर बदलेगा और किस्मत भी। वो घड़ा सिर पर उठाकर पहले से भी ज्यादा कठोर प्रशिक्षण करने लगी। अगली सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो दंग रह गए। उसके शरीर पर चर्बी का नामो निशान तक नहीं था। वो किसी देवी की तरह लग रही थी। उन्हें क्या पता था, एक तलवारबाज के लिए शरीर का नियंत्रण तो मामूली बात होती है। जल्द ही परिवार की प्रतियोगिता शुरू हुई। विशेष अतिथि बनकर वही घटिया मंगेतर आया। महिला छत से उसे देख रही थी और सोच रही थी, जिस आदमी पर मूल मालिक जान छिड़कती थी, उसमें आखिर खास क्या था। उधर मंगेतर अब भी उसकी खिल्ली उड़ा रहा था, ये जाने बिना कि वो सामने खड़ी है। और तभी वो अपने भाई के साथ मैदान में उतरी। मंगेतर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ ही नहीं पाया कि ये परी जैसी स्त्री आखिर है कौन। तभी उसके भाई ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ये मेरी बहन है। पूरा मैदान सन्न रह गया। लोग कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या ये वही बदनाम मोटी लड़की थी? मगर मंगेतर अभी भी भ्रम में था। वो बोला, भले ही तुमने वजन कम कर लिया हो, मैं कभी तुम्हें नहीं चुनूंगा। तुम्हारी बहन ही मेरे लायक है। इतना कहना ही था कि महिला ने तलवार से एक वार किया। हवा को चीरती धार सीधा उसके चेहरे के सामने आकर रुक गई। वो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि उसने उसे पूरी तरह कम आंका था। फिर प्रतिभा की परीक्षा शुरू हुई। हर सदस्य को अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक पत्थर काटना था। दूसरी बहन ने घमंड से कहा, आओ सबके सामने खुद को शर्मिंदा करो। महिला ने एक पेड़ की टहनी उठाई और धीरे से पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर जरा भी नहीं हिला। भीड़ जोर से हंसने लगी, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं गई कि पत्थर के पीछे का पूरा पहाड़ बीच से 2 टुकड़ों में कट चुका था। अगला चरण था तलवार संरचना की चुनौती। ये बहुत कठिन थी। अब तक सबसे अच्छा नतीजा तीसरी बहन का था, जिसने सिर्फ पहला राउंड पार किया था। दूसरी बहन आत्मविश्वास से आगे बढ़ी, लेकिन महिला ने देख लिया कि वो दूसरे दौर तक नहीं टिक पाएगी और सच ही में एक पल में उसकी हालत खराब हो गई। उसी वक्त महिला को छींक आ गई। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी तेज निकली कि प्रतिद्वंद्वी पल भर में उड़ गया। भीड़ पागल हो गई। तालियों और जयकारों से मैदान गूंज उठा। सब कहने लगे, युवाओं की पीढ़ी में नंबर 1 सिर्फ वही है। लेकिन तीसरे दौर में उस पर कई लोगों ने घात लगाकर हमला किया। वो जल्दी ही हार गई। मैदान में उतरने से पहले दूसरी बहन हंसकर बोली, अगर जरा भी गरिमा बची है तो हार मान लो। मंगेतर भी व्यंग्य से बोला, तुम मेरी नजरों में आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महिला ने उसे मक्खी निकलवा दी।